मेरे साथ उनके मुखांतर से हम सुनेंगे, सीखेंगे यीशु जो चाहते हैं आज के भोर के समय में। पास्टर जी, राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है। जय मसीह। सबको जय मसीह। सुंदर समय के लिए, सौभाग्य के लिए, इस अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज मौका मिला और हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि प्रभु मेरे जीवन से बातचीत करें। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, लेकिन ये परमेश्वर विनती करता हूँ कि आज जब वचन में हम जाते हैं तो वचन मेरी नहीं लेकिन तेरी है परमेश्वर। मेरे जीवन से होकर तू बातचीत कर, मुझे बुद्धि दे प्रभु जी। तेरी वचन कहती है कि बुद्धि की घटी कमी है तो मुझसे मांग, बिना उलाहना का उदारता के साथ दूंगा। परमेश्वर आज मेरे माइंड में अपने स्वर की बुद्धि को भर दिया, लोगों के बीच में बातचीत कर प्रभु जी की सबके लिए आशीष का कारण बन जा, हर एक के जीवन से गवाही होने दे। लेकिन दया कर प्रभु जी, तो बहुत दयालु है और दया का सागर है, और मुझे इस्तेमाल कर अपने महिमा को प्रकट कर। मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु जी, दया कर। हम घटे आप बड़ी। ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सर आप म्यूट में हो गए सर। ठीक है, हम लोग देखेंगे। हम विषय है पवित्र आत्मा की आवाज को हम लोग सुने और मन को कठोर न करें। इब्रानियों की पत्री हम लोग निकालेंगे, कोई भाई बहन मदद करें। इब्रानियों 3 अध्याय का 7, 8, 9 पढ़ें। हम लोग वचन को देखेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आपको, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। देखिए यहाँ, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। वहां जो हमारे पूर्वज इस्राएली परमेश्वर के प्यार को नहीं जाना प्रियो, आज उसकी आवाज को लोग नहीं सुने, मन को कठोर कर लिए। जहां से आए थे संसार में, हम भी जहां से आए हैं संसार के मन को हम कठोर कर लेते हैं। संसार में आप अपने मन को कठोर करते हैं, कठोर हमारी इच्छाएं हमारे मन को कठोर कर देती, हमारी शरीर हमारी मन को कठोर, हमारी नजरिया मन को कठोर कर देती है। आप खुद को कठोर करते हैं। संसार की भौतिक चीजें जो हैं, भौतिक चीजों को देखते हैं और मन को कठोर करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जब उसकी आवाज सुने तो मन को कठोर न करें। मन को कठोर ना, हमको मन को करनी थी। वचन 4 का 20 पढ़िए सर, थोड़ा सा निकाल लीजिए। हमको मन को कठोर नहीं करना है, परमेश्वर की आवाज, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की जरूरत है। अपनी इच्छा पूरी नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छा हमको पूरी है। शरीर का नहीं, हम आत्मिक काम करना है। हालेलुया। शरीर से जब भी हम करते हैं तो हम धोखा में पड़ जाते हैं। परमेश्वर से जब भी प्रार्थना करके हम कोई भी काम करें तो प्रार्थना की पवित्र आत्मा हमसे क्या बातें करता है, क्या चाहता है। नीति वचन 4 का 20 पढ़िए सर। 4 का 20 पढ़ना है जी सर।
हे मेरे पुत्र, हे हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान कर धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे आपको। देखिए, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर कान लगा। कभी आप कहते हैं कि पास्टर के घर प्रार्थना कराना है, पास्टर से घर प्रार्थना कराना है, लेकिन उस जब हम कहते हैं कि प्रार्थना कराना है तो हम वाचे में बच जाते हैं। फिर हम वाचे में बच जाते हैं और फोन आ रहा है सर, चारों तरफ से फोन आने लगता है ना। देखिए फोन आ रहा है। तो जब हम घर प्रार्थना कराने चाहते, पास्टर को बुलाते हैं, तो हम वाचे में बच जाते हैं। हमारा परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। प्रभु भोज ले लेते हैं तो वाचे में बच जाते, दाखरस लेते हैं तो वाचे में बच जाते, बपतिस्मा लेते हैं तो प्रिय वाचे में हम बच जाते हैं। अब उस वाचे से निकल नहीं सकते। परमेश्वर आपको वाचा के अनुसार देखता है। एक मिनट थोड़ा सा। तो हम वाचे में बच जाते हैं प्रियो। परमेश्वर आपको वाचा के अनुसार देखता है। यूहन्ना 15 का 16 निकालिए सर थोड़ा सा उसको। परमेश्वर ने हमको चुना है, अलग अलग तरीके से सबको चुना है। यूहन्ना 15 का 16 पढ़िए। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। जो मेरे नाम से पिता से मांगो यानी फल हमको परमेश्वर को हम नहीं चुने, परमेश्वर ने हमको चुना है। चुना है कि फल लाओ। फल लाने की जरूरत है प्रियो। हम फल नहीं लाते, फल लाओ। फल लाने के लिए हमको चुना है। लेकिन क्या होता है, हम फल नहीं लाते, परमेश्वर के काम को नहीं, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के काम को नहीं कर पाते हैं। हम केवल अपने काम धंधे में लगे रहते हैं। हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, भौतिक चीजों पर हम ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको चुना है। चुना है फल लाने के लिए, चुना है एक एक आत्मा बचाने के लिए, चुना है जो नाश हो रहे हैं उसको बचाने के लिए चुना है। लेकिन प्रियो आज हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन हम केवल अपने काम धंधे में लगे। परमेश्वर लेकिन क्रूस के ऊपर वो निर्धन बनकर धनवान बना दिया, कंगाल बनकर वो धनवान हमको बनाया। क्रूस के ऊपर कोड़े खाकर हमको बीमारियों को चंगा किया, हाथों पैरों में कीले ठुकवा कर हमको छुड़ा लिया। लेकिन हम समय भूल जाते हैं, अपने पुत्र को परमेश्वर ने वो दे दिया। वहां लिखा है रोमियो 8 का 32 पढ़िए भाई सर, पढ़िए 8 का 32 पढ़िए। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष। देखिए, जो अपने निज पुत्र को बलिदान करके दे सकता है, तो मेरे लिए सब कुछ दे सकता है। लेकिन क्या आपके इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकता? जरूर करेगा, सब कुछ देगा।
यदि आप प्रभु में नहीं है, प्रभु की वचन आपके अंदर नहीं है, आप नहीं लिए हैं, तो इतना सोच लीजिए कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे, अपने मन को कठोर कर लिए हैं। हमारा धंधा हमारा मन को कठोर कर दिया है प्रियो, हमारा काम मन को कठोर कर दिया। हमारा लालच क्या करता है, मन को कठोर कर देता है। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर की आवाज को भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपके साथ है, कभी घटी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम हमारा धंधा, हमारा काम, हमारा लालच हमारे मन को कठोर कर देता है प्रियो। लेकिन हमको कठोर नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा चरवाहा, मैं तुझे कुछ घटी नहीं होगी। हमारे हर एक घटी कमी को पूरा, हमको भूखा नहीं देखना चाहता है, हमको नंगा नहीं देखना, हमको बीमार नहीं देखना चाहता है प्रियो, कभी भी नहीं देखना चाहता है। लेकिन हम क्या, हम अपने आप को, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, नहीं सुन पाते हैं। हम भूल जाते हैं, हम अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, बीमार होते हैं तो फिर भी घबरा जाते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर आपको कभी बीमार नहीं देखना चाहता, आपको कभी भूखा नहीं देखना चाहता, आपको कभी नंगा नहीं देखना चाहता है, आपको कभी उदास नहीं देखना चाहता है। लेकिन वहां यिर्मयाह 1:4-5 में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैं तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे अभिषेक किया। परमेश्वर माता के गर्भ में ही चित्त लगाया है, उत्पन्न होने से पहले वो अभिषेक कर दिया, अभिषेक किया है। सब कुछ जानता है आपके बारे में प्रियो, सब कुछ जानता है। भजन संहिता 139:4 पढ़िए क्या लिखा है उसको। लेकिन प्रियो हम क्या घबरा जाते हैं, घबरा जाते। हमको रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, हमको दवा चाहिए, हम बहुत बीमार हैं, दिक्कत में है। लेकिन परमेश्वर क्या, भजन 139:4 पढ़िए सर जी। मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया। देखिए, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है वो प्रभु न जानता हो, हम नहीं कह पाते हैं। फिर भी प्रभु हमारे कहने से पहले अपने बच्चे के मुंह, दिल से, दिमाग से जो निकलने वाले सब कुछ जानता है कि हमारा बेटा क्या चाहता है, हमारी बेटी क्या चाहती है, इसकी किस चीज की जरूरत है, सब कुछ वो जानता है। लेकिन फिर भी हम घबरा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम केवल अपनी इच्छा पूरी करते हैं, हम संसार के कामों में लग जाते हैं। प्रियो, आपके सारी इच्छा को जानता है, लेकिन आपका बिजनेस से परिवार चलेगा, बच्चों की फीस कैसी होगी, मकान, सब कुछ कैसे बनेगा। लेकिन वही हमारा मन कठोर कर लेता है प्रियो, हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मन को कठोर न करे, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। हमको परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है, हर समय परमेश्वर के वचन को दिल में रखने की जरूरत है। जब हम चलते हैं, रास्ते में चलते तो यीशु को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। काम करने जाते हैं तो यीशु के साथ में, सेवा में जाते हैं यीशु को साथ लेकर जाना है। कहीं भी हम जाते हैं, खाना खा रहे हैं तो यीशु को बैठा कर अपने साथ पहले उसको खाना खिलाइए, आमंत्रित करिए। लेकिन हम सब भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी हमारा मन कठोर हो जाता। याकूब 1:19 में लिखा है, हमें सुनने में तत्पर होना चाहिए, सुनने में तत्पर, परमेश्वर की आवाज को सुने। मूसा सबसे बड़ा परमेश्वर का भक्त था प्रियो, जितने उसकी बड़ी कलीसिया थी किसी की नहीं थी। मूसा भूल गया, गलती किया, आवाज को नहीं सुना। परमेश्वर ने कहा कि मूसा चट्टान से बातें कर, पुरानियों को लेकर जा, पानी पिला। लेकिन भूल गया प्रियो, भूल गया तो चट्टान पर लाठी का उपयोग करना पड़ा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि सुनने में तत्पर रहो, प्रभु की आवाज सुने, मन को कठोर न करे। परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाई है?
कि यीशु मसीह को आवाज को सुने, अपने अंदर उतारें, मन को कठोर न करें, यीशु के स्वभाव में हो जाइए, यीशु की दीनता में हो जाइए, कि हम जाने कि कौन है पवित्र आत्मा, कौन है यीशु, कौन है पिता। हम जानने के लिए कलीसिया बनाई है कि हम जाते हैं तो हमको ज्ञान प्राप्त होता है प्रियो। लेकिन क्या हो, हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। आपके अंदर वचन है तो आप पाप नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। हमारे अंदर बच कलीसिया, लोग सोचते हैं कि कलीसिया आना मजाक है, लेकिन मजाक नहीं, बड़ी कीमत है कलीसिया की। प्रभु की आवाज को सुने, कलीसिया आवाज को सुनने के लिए बनाया है। मन को कठोर ना करे, प्रभु की इच्छा को जाने प्रियो, प्रभु की योजना को जाने। इसलिए कहा गया कि अधोलोक का फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होगा, नहीं होगा। शैतान कलीसिया जाने नहीं देता है, रोकता है, आपको बार बार रोकता है। शैतान वचन पढ़ने से रोकता है, शैतान प्रार्थना करने से आपको रोकता है, वचन सुनने से रोकता है, आपको नींद लाएगा। कलीसिया आना मजाक नहीं, शैतान कभी भी नहीं चाहता। शैतान अपना कब्जा जमाना चाहता है प्रियो, कब्जा जमाना चाहता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के भवन जाए, सबोपदेशक 5:1 पढ़ दीजिए सर। हम सतर्कता से साथ जाएं, प्रार्थना के साथ कलीसिया में जाएं। सबोपदेशक पढ़िए सर, 5:1 क्या लिखा है? जी, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे। और ये जब हम परमेश्वर के भवन जाए तो सावधानी से हमको चलना है। कोई मनोरंजन नहीं है, कोई पिकनिक का अड्डा नहीं है, कोई पार्क नहीं है। हम सावधानी से जाएं, वहां सावधानी से जाएं। जब सावधानी से जाएंगे, जहां बड़ी दुकान होती है, कंपनी होता है, वहां तलाशी लेते हैं लोग। भवन में आपकी तलाशी होगी, भवन में भी आपकी तलाशी होगी, कैसे जा रहे हैं। आपके मन की बातों की तलाशी होगी। जब घर से निकलते हैं तो प्रार्थना करके निकलें, सावधानी के साथ निकलें। आप मन को साफ कर दीजिए, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा प्रियो। सुनने के समीप रहें, समीप रहें, सावधानी। जब भी प्रार्थना कलीसिया में जाते हैं तो आप प्रार्थना करके जाइए, प्रार्थना करके जाइए। याकूब 1:19 पढ़ दीजिए सर, थोड़ा सा प्रार्थना कर कर जाइए और परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को यदि हम सुन रहे हैं तो बहुत आशीषित हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम काम कर रहे हैं, मन को कठोर नहीं करने की जरूरत है प्रिय। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमको फल लाने के लिए चुना है। कहा है तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुझे चुना हूं, इसलिए तुम फल लाओ, जाओ फल लाओ। फल लाना है, लोगों के बीच में जाना है, सुसमाचार को बताना है। हमको बताएं, मन को कठोर न करे, घर न बैठे। पढ़िए 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 सर। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। यहाँ लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो जाओ और बोलने में धीर, क्रोध में धीमा। प्रभु के स्वभाव में हो जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुने, शारीरिक नहीं हम आत्मा में हो जाइए। क्रोध में धीमा। हमारे जीवन में बार बार गुस्सा आ जाता है, गुस्सा को हमको कम करना है, दीन बन जाना है। परमेश्वर की वचन कहती है मत्ती 5:3 में कि धन्य जो मन का दिन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यदि हम स्वर्गीय राज्य को अपनाना चाहते हैं प्रियो,
तो हम अपने आप को दीन बन जाइए, दीन बन जाइए, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। जो लूका, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। लूका 15 अध्याय में है 11 से, कैसे जो उड़ाऊ पुत्र था, उसका छोटा बेटा, पिता का छोटा बेटा सब कुछ बेचकर चला गया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी वहां जाकर क्या किया, चारों तरफ काम धंधा नहीं मिला, मौज मस्ती में रहा, पर मैं अपने पिता की आवाज को नहीं सुना प्रियो, नहीं सुना। लेकिन फिर भी उस गंदा कपड़ा, सुअर का जूठन खाता था, गंदे कपड़ा पहनता था, लास्ट में अपने आप को मन को फिराया, मन को फिराया। और लेकिन फिर भी पिता ये नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहा था, कहाँ था, लेकिन फिर भी आते आते गले लगा लिया, कहा बछड़ा काटने के लिए, कहा अंगूठी लाया, जूती लाया, सब कुछ तैयार किया। वैसा हमारा भी पिता है प्रियो, आज आपको भी गले लगाना चाहता है, हर वक्त गले लगाना चाहता है। हम पाप करते हैं लेकिन परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमको गले लगा रहे। हमारा पिता भी गले लगाने के लिए तैयार है प्रियो। तो आवाज को सुने, आवाज को सुने। यदि आप आवाज सुनते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। आवाज को सुने। पिता आज गले लगाने के लिए तैयार, हाथ फैलाकर वो खड़ा है, गला लगाना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। लेकिन प्रियो, आज हम मनमानी, जब तक परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, ये मत कहिए कि मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरे कर्जे नहीं जा रहे, हम समस्या में हैं। आप अपने दुश्मन से मत कहिए, केवल आप से कहिए, आप ये कहिए कि पिता केवल तू ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए, केवल तू चाहिए। यदि पिता है तो सब कुछ है, मेरे साथ प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु की आवाज है, प्रभु की वचन है तो सब कुछ है। क्योंकि उसकी योजनाएं हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए है। उसकी योजनाएं हानि के लिए नहीं, कुशल के लिए है प्रियो। जब आप सुबह उठते हैं तो किसी को मत पुकारिए, आधा घंटा आप यीशु को पुकारिए, यीशु को पुकारिए। प्रभु आपका आनंद, आपका दुख आनंद में बदल देगा प्रिय। आपका सोच बदल देगा, आपको आशीष देगा। हमको यीशु को पुकारने की, यीशु की आवाज को सुने, मौन हो जाइए, एक निश्चित समय कर लीजिए। डेली बाई डेली जब सुबह में हम उठते हैं, चाहे शाम को, एक हमारा समय फिक्स हो, कि समय फिक्स हो, प्रार्थना का समय फिक्स होना चाहिए कि उसी समय हम प्रार्थना, परमेश्वर आपका प्रार्थना भवन में जाने से पहले, उस प्रार्थना घर में जाने से पहले परमेश्वर आपका इंतजार करता हो, पिता इंतजार करता है, गले लगाना चाहता है। अब दिन भर पाप करके आए हैं, ठीक है, झूठ बोल कर आए हैं, गलतियां कर आए हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार है आपके लिए, तैयार है आपके लिए। अब गले लगाना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है, या परख कर देखे, लेकिन समय निश्चित आप कर लीजिए। परमेश्वर की सुबह शाम आवाज सुने, जहां भी है आप आवाज सुने। आपके अंदर जिस दिन से यीशु रहेगा, जिधर जाएंगे आशीष आशीष है प्रिय। आपको कभी जीवन में निराश नहीं होना पड़ेगा। आप कभी भी कहिए कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी यहाँ का सब कुछ छूट जाएगा प्रिय, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन प्रभु जब मेरे साथ है तो सब कुछ है। आप कभी भी कहिए कि प्रभु तू मुझे, तू चाहिए। आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर सचमुच में आपको गले लगा लेगा। मन को कठोर ना करें। जिस दिन से आप जान जाएंगे कि यीशु मेरे अंदर है, उसी दिन से परमेश्वर की हर एक भेद की बातों को समझ जाएंगे।
परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम रखता है। वहां यिर्मयाह 33:3 में भी लिखा है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। उसको पढ़िए सर। यिर्मयाह 33 का पहला वचन। 3 33 का 3 पढ़ना है ना सर। जी। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरे सुनकर कठिन से कठिन और बड़ी से बड़ी बातें बताऊंगा जो अब तक नहीं समझ। हम प्रार्थना करें सुबह शाम समय हम फिक्स कर ले। यदि हमारे जीवन में समय फिक्स नहीं है समय फिक्स नहीं, आप समय को फिक्स कर ले और सुबह शाम प्रभु के लिए आधा घंटा 1 घंटा आप प्रार्थना करें। देखिए परमेश्वर आपसे बातें करेगा। परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर की आवाज को आप सुनेंगे। प्रियो हमको सुने। यदि हम आज के दिन से अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, मन को कठोर नहीं करते हैं, काम धंधे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, हम लालच को लेकर हम मन को कठोर कर लेते हैं प्रियो, लेकिन हमको कठोर नहीं करना है। परमेश्वर की आवाज को हमको सुनने की जरूरत है प्रियो। मन को कठोर ना करें। डेली बाय डेली हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपका इंतजार करता है, डेली आपको गले लगाना चाहता है, आपके आंसू को पोंछना चाहता है। जब जैसे वो पिता उड़ाऊ पुत्र को उतना गलतियां करते हुए उसके लिए तैयार हो गया, पूछने नहीं गया कि तुम क्या किया, लेकिन वो तुरंत उसके लिए अंगूठी, उसके लिए जूते और उसके लिए बछड़ा को तैयार कर दिया और तुरंत नहवाया धुलाया। उसी तरह आपको भी परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है, आपका पिता आपसे प्यार करता है प्रियो, आपको गले लगाना चाहता है। आप कभी भी मत घबराइए, चाहे बीमारी में हो चाहे समस्या में हो, कभी भी घबराइए मत। परमेश्वर आपको कभी बीमार देखना नहीं चाहता है, कभी आपको निराश देखना नहीं चाहता है, कभी आपको नंगा देखना नहीं चाहता है। आपके लिए सब कुछ तैयार रखा है, आपको कभी भूखा देखना नहीं चाहता है। आज हम अपने आप को मन को कठोर न करें, अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें। कहे कि प्रभु केवल तू चाहिए, रास्ते में तू चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जहां भी जा रहे हैं तू मेरे साथ केवल हो ले, तू है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। प्रियो आज इस वचन से प्रभु सबको आशीष दे, सबको आशीष दे। समय समाप्त हो गया है। आमीन आमीन आमीन। आप प्रभु के आवाज को सुने, ये उसकी योजना को जाने। हम वही परमेश्वर जो आदि से था, आदि से है, हमारे जन्म से पहले और हमारे बहुत पहले से है, वही परमेश्वर। उसके आवाज को सुने हम, उसके आवाज को सुनने के लिए प्रति भोर को पुकारे उसको, और मन मौन होकर, शांत होकर उसके आवाज को सुने। क्या बोलना चाहते हैं वो सुने और मन को कठोर न करे। बहुत सुंदर संदेश सुना रहे थे, आत्मा के वश में होकर, पवित्र आत्मा के वश में होकर। आश्रम इकबाल राव जी आपको धन्यवाद देते हैं। अब आइए साजन कोशी सर सामने आएंगे और 2 महत्वपूर्ण शब्दों के द्वारा और खुलासा करेंगे, आखिरी प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का।
अच्छे वचनों को राम इकबाल जी बांट रहे थे, समझा रहे थे, जता रहे थे हमारी गलतियों को जो हम नित्य करते हैं। यस, शैतान को अवसर ना दें, प्रभु को भाते हुए ठहर पाए। इन तमाम बातों का उल्लेख कर रहे थे। होने दे प्रभु, जिस तड़प और इच्छा के साथ हम प्रभु की सामीप्यता में रोज तड़के आते, प्रभु हमें क्या देने जा रहा है और हमें किस चीज की खोज है, इन तमाम बातों से हमें अवगत होना है, जानना है, प्रभु की सामीप्यता में आना है और ये चाहत रखना है कि हम प्रभु के भाते हुए कैसे हो पाएंगे, कैसे हमारी सेवकाई पवित्र और शुद्ध हो पाएगी, कैसे हम प्रभु के नजदीक आकर औरों को भी प्रभु की सामीप्यता में लाने का परिचायक बड़ी शुद्धता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ जितना भी दिन हमें दिया गया है उपयोगी और सिद्ध मानकर जानकर अड़िग रह पाए, क्योंकि ये वचन हमारे जन्म से या इस संसार से पहले की है। वचन अड़िग है, अमूल्य है। इन बातों को हम जानते और चाहत रख पाए कि प्रभु की सामीप्यता में हम आ पाए, रह पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम छोटी सी प्रार्थना की ओर रहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु विशेष दिन के लिए जो इस उपवास काल के समय आज विशेष तौर से जो उपवास का दिन ठहरा कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है पिता, हम गंभीरता की बात को जान पाए, हल्के में कोई चीज लेना छोड़ दें, त्याग दें पिता परमेश्वर। यदि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर है, हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं, इन सब बातों को हम सोचें, समझें और जो करना है उसको करने के लिए हम उद्वेलित हों। वो तेज, वो आग हमारे जीवनों में जो है उसको पूर्णता से समर्पित भाव से प्रभु को भाते हुए कर पाए, जता पाए। धन्यवाद प्रभु। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो पिता परमेश्वर। विशेष इस समय के लिए, आज के दिन के लिए हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। अवसर जो भी हमें मिलता इसको उपयोगी और सिद्ध जानकर अड़िग रहने की स्थिति को प्रभु की सामीप्यता में रख पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर आपको। अब समय है ज्योति हरी से कोलकाता से कोटा टास्क को सुनाने। ज्योति हरी जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, रमाश्री सर को, राम इकबाल सर को, प्रसाद सर को, जयवीर सर को और जगजीवन सर को, और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार करने के लिए भी फिर से धन्यवाद देते हैं राम इकबाल सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं साजन कोशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को। धन्यवाद। जय मसीह।
जय मसीह की आपको भी ज्योति हरी। हम आपके लिए भी लगातार प्रार्थना करते आए हैं, करते रहेंगे। जय मसीह की। अब मास्टर राम इकबाल राव जी से आशीषों को लेकर ये सभा को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। मास्टर राम इकबाल राव जी, आपका स्वागत है, आशीषों को सुनाइए। म्यूट खोलना होगा। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हरे के साथ, इस लुकिंग इनटू जीसस एवरी डे के साथ और देश के तमाम विश्वासियों के साथ, इसराइल के 12 गोत्रों के साथ अब से लेकर प्रभु की द्वितीय आगमन तक युगानेक तक बनी रहे। आमीन। आमीन आमीन जय मसीह। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह जय मसीह जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह भैया। जय आमीन आमीन आमीन। जय मसीह दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह सभी भैया जय दीदी मसीह। लोगों को जय मसीह। जय मसीह जय मसीह साहब, जय मसीह। सर जी को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह, जय राम इकबाल जी, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह। भगवती जी की जय मसीह। जय मसीह दासों को जय सभी मसीह, जय प्रेजेंट मसीह। भैया जय दीदी मसीह साहब, लोगों जय को जय मसीह। मसीह। जय 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 मसीह। मसीह। साहब भैया आपका चेहरा साफ नहीं दिखता है, मच्छरदानी में है कहाँ? मतलब चेहरा मच्छरदानी में नहीं, लाइट वेट राम नहीं है भैया सर। भी बोल रहे हैं, चेहरा हम साफ लाइट वेट दिखाई नहीं है, नहीं हम दे अंदर रहा हैं। है। लाइट तो नहीं है। लाइट नहीं है, हम अंदर अच्छा हैं। अभी अच्छा लाइट अच्छा। को बारे में जय बात मसीह। किया है जी ना, जी वही जी। लाइट है ना हमको। लाइट नहीं देखिए, वो लाइट को जय देखिए कि मसीह। हमारे संसार में जय ज्योति मसीह रहा जय है। मसीह। इसीलिए तो जय दिखाई मसीह। दे रहे हैं। अब उम्र ज्यादा हो गया ना हमारे विश्वनाथ जी के, इसीलिए थोड़ा लाइट को याद आता है। हेलो मदन सर जी। हाँ। जगजीवन जी, आप फेस दिखाइए थोड़ा, क्या हो गया आपको? फेस को क्या हो गया, दिखाइए। हुआ कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, लाइट आपको नहीं, आवाज एकदम लाइट सीरियसली कटा रखता है। लाइट कटा। मेन बात है सर कि मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गया था, तो गला में थोड़ा हमेशा दिक्कत आ आपको गया तबीयत था। खराब रहता है, वो सब यीशु के नाम में रख दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कीजिए। अब बार बार थायराइड हो गया था ना, तो थोड़ा क्या गला से प्रॉब्लम होता है। आप हमेशा सीरियसली बात करते हैं, सीरियसली नहीं, एकदम सीधा मन को खोलकर अच्छे से चेहरा दिखाकर बोलिए। ऐसे सीरियसली बोलने में प्रभु पसंद नहीं करेगा। खुश रहिए। ओके कीजिए, सर जय जी। मसीह, समय हो चुका है। जय। सर जी गया में कहाँ पे आए थे? तो गया में आए थे समीर तकिया। समीर तकिया। सुरेंद्र जी से मुलाकात हुई। अच्छा, सुरेंद्र अंकल